नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेलघरिया पोस्ट ऑफिस बंद करने के विरोध में प्रदर्शन। बैरकपुर। बेलघरिया के रानी पार्क इलाके में स्थित पोस्ट ऑफिस को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ग्राहकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डाकघर के सामने इकट्ठा होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्राहकों का आरोप है कि कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण इस पोस्ट ऑफिस शाखा को बंद करके निमता के उदयपुर मुख्य पोस्ट ऑफिस के साथ मिलाया जा रहा है। इस कदम के विरोध में ग्राहकों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर एक ज्ञापन भी सौंपा। पावर लिफ्टर स्नेहा की पुलिस ने की आर्थिक मदद। आर्थिक रूप से तंग परिवार की पावर लिफ्टर भारोत्तोलन स्नेहा घरामी को निश्चिंता थाने की पुलिस ने सहायता प्रदान की है। थाना प्रभारी ने हिंडाल्को आदित्य बिरला समूह के साथ बैठक कर सीएसआर पहल के तहत स्नेहा को 50,000 रुपये का अनुदान दिया है। साथ ही उसके प्रशिक्षण के लिए निरंतर सहायता देने का भी वादा किया। डीसी बिशप सरकार ने शनिवार को उसे चेक प्रदान किया। स्नेहा के पिता फल विक्रेता हैं। पुलिस ने बताया कि स्नेहा ने हर स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बारिश से फूलों की खेती बर्बाद, किसान मांग रहे हैं मुआवजा। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने फूलों की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। सारा बांग्ला फूल चासी व फूल व्यवसायी समिति ने राज्य सरकार से तत्काल मुआवजा देने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। यह जानकारी समिति के महासचिव नारायण चंद्र नायक ने दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण हावड़ा, हुगली और पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में फूलों की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से गेंदा, दोपाटी, अपराजिता, जवा, रजनीगंधा और अन्य फूलों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा बारिश का पानी फूलों की पंखुड़ियों में घुस गया है, जिससे पंखुड़ियां नष्ट हो गई हैं और फूलों की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। रवींद्र सरोवर झील पर मंडरा रहा संकट, ड्रेजिंग पर विचार कर रहा नगर निगम। कोलकाता। दक्षिण कोलकाता स्थित रवींद्र सरोवर झील के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। 1920 के दशक में बालीगंज के निचले इलाकों को भरने के लिए मिट्टी उपलब्ध कराने हेतु खोदी गई यह कृत्रिम झील अब सूखने लगी है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह झील केवल एक जल निकाय नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की मछलियों और पक्षियों का आवास स्थल भी है। झील को सूखने से बचाने के लिए कोलकाता नगर निगम ड्रेजिंग कराने पर विचार कर रहा है। हावड़ा वाराणसी के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, 15 घंटे का सफर तय होगा 2 घंटे में। 6 रूट पर चलेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी लोकसभा में जानकारी। कोलकाता। देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 6 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, जिसमें हावड़ा वाराणसी काशी रूट भी शामिल है। वाराणसी से हावड़ा के बीच करीब 676 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो पटना होकर गुजरेगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में लगभग 15 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से यह सफर मात्र 2.05 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आसनसोल में फिर से उगेंगे आसन के पेड़। बीबी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग और एनएसएस के विद्यार्थियों ने मिलकर शहर में आसन के पेड़ को फिर से जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। कॉलेज परिसर में फिलहाल 5,000 आसन के पौधे उगाए जा रहे हैं, जिन्हें विभिन्न स्कूलों और क्लबों के सहयोग से शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। इन पौधों को संत मेरी गोरेटी स्कूल, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज सहित अन्य संस्थानों के माध्यम से रोपा जा रहा है। पौधारोपण करने वाली संस्था को 1 वर्ष तक इन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। 38 इलाकों में गली पिट्स की सफाई करेगा केएमसी। निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए ड्रेनेज विभाग की पहल। कोलकाता। महानगर में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम केएमसी ने मॉनसून समाप्त होने के बाद 38 स्थानों पर गली पिट्स की सफाई कराने की योजना बनाई है। यह जानकारी निगम के सीवरेज ऑफ ड्रेनेज विभाग के मेयर परिषद सदस्य तारक सिंह ने दी।
नगर निगम के अनुसार गली पिट्स की सफाई इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि महानगर के कई इलाकों में ये कचरे से पूरी तरह जाम हो चुके हैं, जिससे जल निकासी में गंभीर रुकावटें आ रही हैं। बंगाल में अगले सप्ताह भी जारी रहेगी भारी बारिश। कोलकाता। राज्य में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, क्योंकि अगले सप्ताह की शुरुआत में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे झारखंड की ओर बढ़ गया है, लेकिन इसका असर दक्षिण बंगाल के कई जिलों में अभी भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले एक हफ्ते तक बंगाल के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। अलीपुर मौसम विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह निम्न दबाव शनिवार तड़के झारखंड के ऊपर पहुंच गया है। जयदेव नीलकंठ सेतु का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बर्धमान के कांकसा, शिवपुर और बीरभूम जिले के इलमबाजार जयदेव केंदुली को जोड़ने वाली अजय नदी पर नवनिर्मित स्थायी सेतु का शनिवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पोन्नम्बलम, गलसी विधायक नेपाल घोरुई, दुर्गापुर के एसडीओ सौरभ चटर्जी, कांकसा बीडीओ पर्णा दे, ट्रैफिक गार्ड अधिकारी, कांकसा पंचायत समिति के सभापति भवानी प्रसाद भट्टाचार्य समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। दुर्गापुर में नर्सिंग पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। दुर्गापुर। आईक्यू सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज दुर्गापुर द्वारा पश्चिम बंगाल नर्सिंग काउंसिल WBNC के सहयोग से नर्सिंग पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के 9 प्रमुख नर्सिंग कॉलेजों के 315 से अधिक छात्र छात्राएं अपने संकाय सदस्यों के साथ शामिल हुए। प्रतिभागियों को WBNC की ओर से क्रेडिट आवर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सीईओ कार्यालय। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने भेजा प्रस्ताव। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के सीईओ कार्यालय के रिक्त पदों को भरने के लिए नाम भेजा है। हाल ही में सीईओ कार्यालय को अलग करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग की ओर से नबान्न को एक पत्र भेजा गया है। इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। वर्तमान में सीईओ कार्यालय में 4 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में विशेष सचिव सुदीप मित्रा, विधाननगर नगरपालिका के विशेष सचिव सुजय सरकार और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव सुदीप सरकार के नाम भेजे गए हैं। टीएमसीपी की रैली से पूर्व परीक्षा को लेकर उठा विवाद। कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा तृणमूल छात्र परिषद TMCP ने शनिवार को आरोप लगाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय CU की कार्यवाहक कुलपति ने जानबूझकर परीक्षा कार्यक्रम इस तरह निर्धारित किया है कि विद्यार्थी 28 अगस्त को उसकी छात्र शाखा की स्थापना दिवस रैली में भाग न ले सकें। हालांकि कार्यवाहक कुलपति एस दत्ता ने कहा कि सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम इस उच्च शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर, कक्षाओं, सरकारी छुट्टियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है। BCRC में मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन। डॉ BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने वार्षिक रजत जयंती समारोह के एक भाग के रूप में दुलाल मित्रा सभागार में एक भव्य मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कोर और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के प्रसिद्ध मानव संसाधन विशेषज्ञ एक साथ आए। कार्यबल 2030 अगली पीढ़ी की प्रतिभा की सीमाओं को आकार देना इस कार्यक्रम का विषय था, जिसका उद्देश्य छात्रों को वर्तमान रोजगार बाजार की कौशल संबंधी मांगों को पूरा करने और अधिक रोजगार योग्य बनने के लिए स्वयं को विकसित करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना था। पूर्व माओवादी नेता शोभा ने जंगल महल के विकास पर उठाए गंभीर सवाल। पूछा, क्या सड़कें और कुछ घर ही असली विकास है? लोगों के लिए रोजी रोजगार कहाँ है? खड़गपुर। झाड़ग्राम के बेल पहाड़ी स्थित माजूगोड़ा गांव में 15 साल जेल में बिताने के बाद पूर्व माओवादी नेता चंदना सिंह उर्फ शोभा मुंडा अपने घर लौटी हैं। अपने ईंटों से बने एस्बेस्टस छत वाले घर के बरामदे में बैठकर वह अपने भतीजे भतीजियों को किस्से कहानियां सुनाती दिखती हैं और कभी-कभी अपने पालतू तोते के साथ खेलती हैं, जैसे वह पक्षी एक आज़ाद पंछी हो।
अपनी रिहाई के कुछ ही घंटों बाद शोभा ने अपने अतीत को बयां किया। 2026 के विस चुनाव में तृणमूल का विसर्जन होना तय। मिथुन, बैरकपुर। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल का विसर्जन निश्चित है, क्योंकि इस बार हिंदू सनातनी जाग गए हैं। इस बार तृणमूल की विदाई तय है। शनिवार को बैरकपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते समय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने ये बातें कहीं। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। ममता ने भाषाई आतंक खत्म करने की मांग की। न्यूयॉर्क के एक एनजीओ की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा, अत्यंत शर्मनाक घटना कोलकाता। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भारत से बांग्ला भाषी मुसलमानों को बिना उचित प्रक्रिया के कथित तौर पर निर्वासित करने की कड़ी आलोचना की और इसे देश के लिए शर्मनाक बताया। सीआईएसएफ के स्वास्थ्य शिविर से सैकड़ों ग्रामीण लाभान्वित। सीआईएसएफ आईएसपी बर्नपुर यूनिट की ओर से आईएसपी से सटे नाकरासोता ग्राम स्थित कम्युनिटी में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों के स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच करने पहुंचे दुर्गापुर पैरामेडिकल कॉलेज के ऑप्टोमेट्री विभाग की प्रमुख डॉ हसीना जहान सिद्दीकी एवं सहायक प्रोफेसर सौरभ बंदोपाध्याय को स्थानीय पार्षद अनूप माझी तथा सीआईएसएफ के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं इस शिविर में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य एवं नेत्र की जांच कर चिकित्सकों ने परामर्श दिए। जिज्ञासु रहें व निडर होकर चुनौतियों का करें सामना। प्रदीप अग्रवाल। हेरिटेज एकेडमी में कन्वर्जेंस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता। हेरिटेज एकेडमी में बीबीए, बीसीए, बीएसएससी, साइबर सुरक्षा और मीडिया साइंस विभागों के नए छात्रों के लिए स्टूडेंट इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कन्वर्जेंस का आयोजन किया गया। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ प्रदीप अग्रवाल ने छात्रों को संबोधित किया। आंगनबाड़ी कर्मियों को पदोन्नत करने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कोलकाता। राज्य सरकार ने अब आंगनबाड़ी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की खंडपीठ ने वंचित आंगनबाड़ी कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस फैसले के खिलाफ राज्य ने देश की सर्वोच्च अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। सेना के जवानों व उनके परिवार के लिए बंगाल में निःशुल्क विधिक सहायता सेवा शुरू। करगिल विजय दिवस पर नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का किया शुभारंभ। कोलकाता। भारत के सशस्त्र बलों के वीरता और बलिदान को नमन करते हुए करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया। इस नई पहल का मकसद सेना में सेवारत जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा क्लिनिक शुरू किया। 93 नबंद वार्ड में लगा द्वारे केएमसी शिविर। कोलकाता नगर निगम केएमसी अब द्वारे सरकार के अधीन द्वारे केएमसी शिविर लगाया। वार्ड 93 की पार्षद मौसमी दास ने यह पहल की। दक्षिण कोलकाता के एक बहुमंजिली इमारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपत्ति कर संग्रह के लिए इस विशेष शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। गौरतलब है कि इस बहुमंजिली इमारत में लगभग 1622 निवासी हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक हैं। शनिवार को कोलकाता नगर निगम दक्षिण कोलकाता में निगम की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वारे केएमसी शिविर का आयोजन किया। बंगाल में बस किराए में सब्सिडी से बढ़ सकती हैं महिला यात्री।
हाल ही में हुए एक सर्वे रिपोर्ट में किया गया दावा कोलकाता। एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बस किराए में सब्सिडी देने से महिला यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह पहल राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान कर सकती है। सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्क ने स्विच ऑन एंड फाउंडेशन के सहयोग से निकोरे एसोसिएट्स के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में महिला बस यात्रियों पर एक विस्तृत सर्वे किया है।